अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज हमने बनाया था स्टफ़ क्रस्ट पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार हुआ था और बहुत ही इजी है। एक ही रेसिपी के साथ आप दो मज़े ले सकते हैं, मतलब कि साथ में पिज़्ज़ा ब्रेड और साथ ही पिज़्ज़ा, कुछ भी कह लें। बहुत ही डिलीशियस बना था और बहुत इजी है, जैसे हम पिज़्ज़ा बनाते हैं वैसे ही। और इसकी डो भी इतने मज़े की बनी थी और इसका जो फिलिंग का टेस्ट था वो बिल्कुल डिफरेंट था और जो ऊपर हमने टॉपिंग की थी वो भी डिफरेंट थी। और ये देखें ये किस तरीके से माशाल्लाह से बाउंस बैक कर रहा है, बहुत मज़े का बना था। कलर भी आप इसका देख सकते हैं। ये हमने जो है पतीले में बनाया था, ओवन में नहीं बनाया था। तो चलें रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ले लेना है 2 कप भर के मैदे के। जो घर में नॉर्मल चाय वाला कप होता है आप वही ले लीजिएगा, मैंने वही लिया था। वो लेने के बाद जो है 1.5 टेबल स्पून जो है वो इसमें ईस्ट चली जाएगी। मेरी एक्टिव ईस्ट थी, अगर आपकी एक्टिव ना हो तो आप जो है इसे मतलब कि गर्म पानी में डाल के रख दें ताकि ये राइज़ हो जाए और मतलब कि ये अच्छे से एक्टिव हो जाए। फिर उससे जो है आप अपनी डो कर लीजिएगा रेडी। ठीक हो गया, एक्टिव ईस्ट डाल ली। और उसके बाद जो है वो हम चीनी डाल लेंगे। 2 कप मैदा था तो 2 टेबल स्पून इसमें चीनी जाएगी और हाफ़ टेबल स्पून जो है इसमें चला जाएगा सॉल्ट। ये दोनों इसमें जाएंगे। और साथ ही अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप मिल्क पाउडर ऐड कीजिएगा, मेरे पास नहीं था तो वो मैं आपको बताती हूँ उसकी जगह आप क्या ऐड कर सकते हैं। तो उससे पहले हम ले लेंगे 1 अदद अंडा। सब चीज़ें जो हैं वो आपकी रूम टेम्परेचर पे, वो गर्मी इतनी ज़्यादा है हर जगह रूम टेम्परेचर ही है, तो अंडे को अच्छे से जो है वो हम बीट कर लेंगे। अच्छे से बीट करना है और ये पूरा अंडा इसमें नहीं जाएगा, थोड़ा सा जो है वो हम सेव कर लेंगे बाद में अपनी मतलब कि उसके लिए फ़ाइनल टचेस के लिए। तो यहाँ पे जो है मिल्क पाउडर नहीं था तो मिल्क पाउडर के लिए हम इधर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। जो दूध की मलाई होती है उसका जो थोड़ा थिक दूध होता है वो हम इसमें ऐड करेंगे। पूरे 2 चम्मच भर के हमने वो ऐड किया। और साथ ये पूरा अंडा नहीं डालना, आप इस हिसाब से डाल लीजिएगा कि मतलब कि आपका बाकी जो है ना बिल्कुल लास्ट में एग वॉश के लिए थोड़ा मतलब रह जाए। तो अंडे के जो 3 हिस्से हैं वो हम इसमें डाल लेंगे, एक हिस्सा जो है वो हम सेव कर लेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको जो है रूम टेम्परेचर वाले पानी के साथ गूंद लेंगे। मैंने जो है यहाँ पे ऑयल भी डालना था और मैं डालना भूल गई, तो वो मैंने बाद में ऐड कर लिया था। लेकिन आप जो है इसी स्टेज पे 2 चम्मच भर के इसमें ऑयल या घी जो भी है वो आप ऐड कीजिएगा। ऑयल से ज़्यादा अच्छा रहता है तो आप ऑयल ही ऐड करिएगा। अच्छे से जो है इसको नीट कर लेंगे। आप इसको सिंपल काउंटर पे डाल के पहले अच्छे से काउंटर साफ़ कीजिएगा और काउंटर के ऊपर करिएगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर जो है ये हमारी डो रेडी हो जाएगी। और ये देखें ये मैं ऑयल डालना भूल गई थी तो मैंने फिर बाद में जो है 2 चम्मच इसमें ऑयल के ऐड कर दिए। और इसकी जो डो है वो हमने सॉफ़्ट नहीं करनी, उसको हम हार्ड साइड पे ही रखेंगे। इसको हमने जो है ना रेस्ट देना है, इम्प्रूव होने के लिए छोड़ना है। और इसकी जो है बाद में मैंने आपको बताया कि जैसे वो ब्रेड बनती है चिकन ब्रेड, तो उसके लिए भी थोड़ी सी सॉफ्ट डो होगी तो वो सही नहीं रहेगी, थोड़ी हार्ड होगी तो उससे जो है बहुत बेहतरीन आपकी बन के तैयार होगी। तो ये देखिए इस तरीके से आपने इसको अच्छे से जो है वो गूंद लेना है बहुत अच्छे तरीके से। और आपने इसको इस तरीके से काउंटर पे करना है ताकि इसमें थोड़ी सी जो है वो इलास्टिसिटी पैदा हो। और ये देखें ये हमारा आटा जो है तकरीबन 5 से 6 मिनट में गूंद चुका था और ये बाउंस बैक भी कर रहा है। और ये डो जो है वो थोड़ी हार्ड साइड पे है, सॉफ्ट साइड पे नहीं है। फिर हमने इस पे डालना है थोड़े से फ्यू ड्रॉप्स जो हैं हम ऑयल के इसमें ऐड कर लेंगे और उससे अच्छे से जो है चारों तरफ लगा के इसको हम रख देंगे राइज़ होने के लिए। गर्मी इतनी ज़्यादा है तो ये तो 40 मिनट्स में ही बहुत अच्छे से राइज़ हो चुका था। आपने भी अच्छे से इसको इस तरीके से सारा ऑयल इस पे लगा के तो इसको राइज़ होने रख देना है, कहीं भी बाहर ही रख दीजिएगा माइक्रो वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम सिंपल इजी क्विक सी जो है होममेड पिज़्ज़ा सॉस बना लेंगे। डिटेल रेसिपी भी है पिज़्ज़ा सॉस की, लेकिन ये क्विक वाली रेसिपी है। तो 1 चम्मच आपने उसके लिए लेना है गार्लिक, उसको अच्छे से चॉप कर लेना है। थोड़ी सी जो है कुटी हुई लाल मिर्चें लेनी है। 2 चम्मच इसमें लेने हैं चिली गार्लिक सॉस के। 2 चम्मच इसमें लेने हैं टोमेटो सॉस के। ये सब जो है नेशनल के हैं। और ये बफलो सॉस और सोया सॉस जो है वो चिली सॉस जो है वो शंग्रीला का है। ये बहुत अफोर्डेबल से पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, तो आप लोग भी यही यूज़ किया करें। और यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है हम इसमें डाल लेंगे चिली सॉस। हॉट सॉस है तो वो डाल लें, चिली सॉस है वो डाल लें, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बफलो सॉस जो है वो भी थोड़ी सी जो है ना वो मतलब खट्टेपन के लिए था, बहुत ही
मतलब डिलीशियस सा इससे जो है ना वो टेस्ट आ जाता है। टेम्पटिंग सी हमारी सॉस बन के रेडी हो जाएगी। और इसको हमने ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना, तो इस वजह से हम इसको बहुत माइल्ड से स्पाइसेस के साथ बना रहे हैं ताकि इसका टेस्ट बहुत ही मतलब बैलेंस रहे। उसके बाद नमक डाल दिया था थोड़ा सा जितनी ज़रूरत हो। साथ ही हमने इसमें डाला आधा मतलब के चम्मच के ज़ीरा का था, और 2 से 3 पिंच जो है वो हमने डाल दी थी पाउडर काली मिर्चें। वो डालने के बाद थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड किया और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और ये हमारा सॉस बहुत ही डिलीशियस सा बन के तैयार हो गया था। और वो देखें, वो आपने देखी जो चिकन है, वो चिकन का एक पूरा ब्रेस्ट का पीस और एक हाफ पीस जो है वो मैंने बॉयल होने रख दिया था। जब तक वो बॉयल हो रहा है तब तक जो है हम अपनी टॉपिंग भी रेडी कर लेंगे। उसके लिए 2 चम्मच ऑयल के, साथ ही उसमें ऐड किया लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट जो कि बना के मैंने रखा होता है सिंपल, वही ऐड कर दिया। अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो आप इसके अंदर सिर्फ मतलब लहसुन ही डाल सकते हैं, बाकी चीज़ें ना डालें, कोई मसला नहीं है। साथ ही इसमें डाली चिकन, और चिकन के बाद हमने इसको थोड़ा सा क्रीमी टेस्ट देना है, तो 2 चम्मच मैंने मलाई के डाल दिए थे। थोड़ी सी पाउडर पेपरिका डाल दी थी, रेड पेपरिका सॉरी, और साथ ही क्रश चिल्ली डाल दी थी। और थोड़ा सा जो है हम इसमें थाइम डालेंगे, ऑरिगेनो डालेंगे, और इसको अच्छे से जो है मिक्स करके हम इसे कुक कर लेंगे। साथ ही थोड़ा सा ज़ीरा, आपको पता है पाकिस्तानी है तो ज़ीरा तो लाजमी हर चीज़ में जाना ही जाना है। साथ ही हमने डाली काली मिर्चें। काली मिर्च डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार और बहुत ही ईज़ी सी जो है ना आपकी फीलिंग तैयार हो जाएगी। इसको पहले से मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। और पाकिस्तान में पता नहीं क्या ही हो रहा है, यहाँ पे लाइट चली गई थी, और शुक्र है मेरी रिंग लाइट जो है वो मतलब कि चार्ज थी, तो उससे यहाँ पे थोड़ी सी रिकॉर्ड हो गई, नहीं तो यहाँ पे तो वीडियो गई थी। फिर मैंने वेट किया और लाइट आ गई। लाइट जब आ गई तो फिर मैंने बाकी का प्रोसेस किया। उसके बाद मैंने ले लिया एक पैन, उसके अंदर डाला 2 चम्मच ऑयल के, साथ ही उसमें चिकन जो है वो श्रेडिड की हुई वो डाल ली जो मैंने बॉयल की थी। बॉयल करते टाइम सिर्फ मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया था और थोड़ी सी हल्दी ऐड की थी, और कुछ भी ऐड नहीं किया था। साथ ही 2 चम्मच मैंने इसमें, 2 चम्मच नहीं 1 चम्मच जो है मैंने इसमें डाला था मैदे का, भर के पूरा चम्मच लिया था। और थोड़ी सी जो है बंद गोभी ले ली थी, उसको अच्छे से बारीक बारीक काट लिया था। चॉप्ड मतलब कि कैरेट ले ली थी। अगर कैरेट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने कलर्स वगैरह के लिए डाली थी, मुझे पसंद है तो मैंने कैरेट डाली। साथ ही थोड़ी सी जो है हरी मिर्चें डाली, आधा चम्मच जो है काली मिर्च का डाला, 2 चम्मच सोया सॉस के, 2 चम्मच चिली सॉस के, थोड़ा सा नमक एज़ पर टेस्ट। चेक कर लिया करें नमक, क्योंकि किसी का हिसाब कैसा होता है किसी का कैसा होता है, तो आप अपने हिसाब से नमक मिर्च अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने बहुत लाइट स्पाइसेस रखी थी। फिर इसमें मैंने डाला दूध, 1 कप भर के, जो बड़े कॉफ़ी मग होता है वो वाला दूध डाला था। 1 चम्मच मैंने इसमें फ्रेश क्रीम का ऐड किया, और साथ ही जो है क्रीम और दूध डालने के बाद मैंने इसमें ऐड किया कुटी हुई लाल मिर्चों का। उससे ये होता है कि सारा टेस्ट जो है ना वो बैलेंस हो जाता है। क्रीम और दूध और ये सब जो है ना कच्चा कच्चा और बिल्कुल फीका फीका सा नहीं लगता। तो आप भी क्रश चिली जो है वो बाद में ऐड किया करें। और इसको आपने इतना कुक करना है कि ये देखें ये पुट्टू का मतलब कि सारा जो है एक साथ हो जाए, और आप इस तरीके से चम्मच हिलाएं तो सब जो है एक साथ स्टिकी स्टिकी सा हो, लाइक दिस। अब आपने इसको किसी भी बर्तन में निकाल लेना है और इसको जो है ठंडा होने रख देना है। ये जितने टाइम में मतलब ये सॉस, ये वाली हमारी फिलिंग और टॉपिंग हमारी रेडी हुई थी, उतने टाइम में जो है मेरी डो अच्छे से राइस हो गई थी, और तकरीबन 30 टू 40 मिनट्स लगे थे। और ये देखें ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे से जो डो है वो राइस हो गई। इसके ऊपर पंच करेंगे और इसकी सारे जो है बबल्स वगैरह वो हम ख़त्म कर लेंगे। एक दफ़ा दोबारा इसे नीट कर लेंगे, और नीट करने के बाद इसका बॉल बनाएंगे। और यहाँ पे जो है मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा है तो डो मैंने आपको कहा था ना थोड़ी सी हार्ड साइड पे रखिएगा। और ये यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट सी हो गई थी, बिल्कुल जिस टेक्सचर की हमें चाहिए थी ना ये उस हिसाब से हो गई थी। हाँ, अगर आप सर्दियों में मेरी वीडियो देखें और आप तब इसको फॉलो करें तो आप थोड़ी सॉफ्ट साइड में डो बनाइएगा, ठीक है। फिर आपने कोई भी राउंड सा कोई किसी भी चीज़ का लिड लेना है, उससे निशान लगा लेना है। और ये मैंने जो है अपने मतलब पिज़्ज़ा जिसके ऊपर मैंने बेक करना था उसी के ऊपर डाल के तो फिर मैंने निशान लगाया, और साथ ही इसके साइडों पे जो है आधे आधे इंच का इस तरीके से आपने कट्स लगा लेने हैं सारे। और ये जो है फिलिंग भी हमारी ठंडी हो गई थी, मैंने इसे फ्रीज़र में रखा था। साथ ही आपने जो है फिलिंग इसके ऊपर इस तरीके से हाथों की मदद से पूरी स्प्रेड कर देनी है। एक आपने अच्छी अमाउंट में जो है ना वो राउंड बनाना है। और ये एक पूरा मतलब चिकन का ब्रेस्ट पीस था और एक हाफ़ था, तो ये देखें वो फिलिंग पूरी पूरी आई थी। एक मतलब के मीडियम साइज़ का कह लें या लार्ज साइज़ का कह लें पिज़्ज़े के अंदर। तो फिर उसके बाद इस तरीके से आपने एक एक स्ट्रिप उठानी है, और इसकी जो है जैसे हम अपनी बालों की ब्रेड करते हैं वैसे ही जो है आपने इसकी ब्रेड कर देनी है, लाइक दिस। बहुत इजी है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। और आपने हाँ इसको यहाँ पे स्टिक करने से पहले हल्का सा पानी लगा लेना है। मैं इस वजह से पूरी मतलब कि
वीडियो डाल रही हूँ, कुछ भी मैंने स्किप नहीं किया, ताकि अगर कुछ बताना मैं भूल जाऊँ तो वो आप देख के उसको जो है फॉलो कर लें। तो यहाँ पे जो है मेरे पास ये तवा था या पिज़्ज़ा पैन जो भी कह लें, इसके ऊपर वो हैंडल नहीं था, तो मैं अपना पिज़्ज़ा जो है इसी के ऊपर बेक करती हूँ। थोड़ा सा ये मोटा है और इससे ये होता है कि पिज़्ज़ा नीचे से ज़्यादा रेड भी नहीं होता और इजी जो है बेक हो जाता है। फिर ये सब हो जाए तो फिर आपने हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा पिज़्ज़े को पीछे की तरफ करना है। बीच में जो है वो डो खुद ब खुद माशाल्लाह इतने अच्छे से इम्प्रूव हुई थी कि खुद ही राइज़ हो रही थी, इसको हमें रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि फिलिंग करके थोड़ी देर इसको रेस्ट दिया जाए। फिर इसके ऊपर आपने पोक कर लेना है नाइफ़ या किसी भी स्क्यूअर की मदद से, और इसके ऊपर आपने पिज़्ज़ा सॉस डालनी है। चीज़ अपने अकॉर्डिंग डाल लें, अगर बहुत ज़्यादा पसंद है तो बहुत ज़्यादा डाल लें। मेरे पास इस टाइम इतनी ही अमाउंट में चीज़ थी तो मैंने इसके अंदर 1 कप के जितनी चीज़ ऐड की थी। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप जितना मतलब चीज़ी पसंद करते हैं आप उस हिसाब से चीज़ ऐड कर सकते हैं। मेरे पास कैप्सिकम भी नहीं थी तो मैंने सिंपल जो है प्याज चॉप करके ऐड किया और हरी मिर्चें ऊपर से लगा दी। बस मतलब जो भी आपके पास अगर चीज़ है और अगर आपकी नीयत है खाने की। ये मैंने बनाया था ईद के ना तीसरे 5वें दिन बनाया था, तो उस टाइम सब्ज़ी वगैरह की भी इतनी दुकानें नहीं खुली हुई थी, तो इस वजह से ना इतनी वेजीज़ वगैरह थी नहीं और आइडिया ही नहीं था कि ईद के फ़ौरन बाद पिज़्ज़ा की क्रेविंग होगी और मैं बना लूँगी। खैर फिर मैंने इसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्चें थोड़ी सी डाली और ऑलिव्स नहीं थे, उनकी जगह मैंने ग्रीन चिल्ली को यूज़ किया, वो डाल लिया। और साथ ही ये देखें, ये जो मैंने अंडा सेव करके रखा हुआ था, थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी डाला ताकि ये जो है थोड़ा सा रनी हो जाए। और इसको जो है आपने इसके जो हमारी ब्रेड है उसको एग वॉश कर देना है अच्छे तरीके से। सारे इसके एजिस पे आपने मतलब कि जितना भी अंडा है मैंने तो सारा पूरा ही कर दिया था, तो ये मैंने बचाया भी इतना ही था। मैंने आपसे कहा ना कि अंडे के 3 हिस्से जो है वो आप उसमें डो में डाल लीजिएगा, एक सेव कर लीजिएगा, वो इनफ होगा। साथ ही जो तिल होते हैं ब्लैक वाले वो स्प्रिंकल कर दें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप भी कर सकते हैं, ये सिर्फ शोशा के लिए हैं कि अच्छा लुक आए। तो यहाँ पे ये हमारे फाइनल लुक थी और पतीला जो है वो प्री हीट हो चुका था और ये हद से ज़्यादा प्री हीट हो गया था, क्योंकि गर्मी में तो हर चीज़ ही मतलब कि बहुत ज़्यादा ही गर्म होती है। तो अब इसको हम पतीले में डालेंगे और ये बहुत केयरफुली डालिएगा। मेरा जो मैं इस वजह से ये लेती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल फिक्स इसमें आता है, तो ऊपर से पकड़ के मैंने इसको था नीचे फेंका तो मतलब कि ये अंदर चला गया। अब इसको बेक करेंगे। बेक सिर्फ आपने इसको करना है 30 मिनट्स के लिए, उससे ज़्यादा नहीं करना। और खैर से गैस भी स्लो हो रही थी तो मैंने जो है 2 कोयले गर्म करके वो इसके ऊपर रख दिया, ताकि अगर गैस चली भी जाए तो कोई मसला नहीं। और यहाँ पे गैस जो है वो काफ़ी स्लो हो चुकी थी और लाइट भी चली गई थी दोबारा से, क्योंकि मौसम ऐसा हुआ था, तेज़ हवा चल रही थी और लाइट चली गई थी। लेकिन पिज़्ज़ा जो है वो बहुत अच्छे से बेक हो चुका था। हाँ, अगर तेज़ फुल गैस आ रही होती तो मैं इसे 5 से 10 मिनट फुल तेज़ आंच पे रखती तो इसके साइडों पे भी बहुत अच्छा कलर आ जाता, लेकिन कोई नहीं, पूरा बेक हो चुका था और यही काफ़ी था और बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगे और मेरी रेसिपी अच्छी लगे और अगर आप ट्राई करें तो काइंडली मेरे साथ अपना फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और ये देखें, ये बहुत सॉफ्ट था, इसकी डो इतने अच्छे से राइज़ हुई थी। खैर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।